नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून हाईवे 709B का उद्घाटन किया था। इसे आधुनिक और तेज कनेक्टिविटी का बड़ा प्रोजेक्ट बताया गया, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद पहली बारिश ने हाईवे की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। 1 जुलाई 2026 की सुबह शामली के भोगबान जलालपुर गांव के पास नियमित पेट्रोलिंग के दौरान हाईवे का एक हिस्सा धंसा हुआ मिला। सूचना मिलते ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कराया और 2 जुलाई को सड़क को फिर से यातायात के लिए खोल दिया गया। घटना के बाद NHAI ने जिम्मेदारी तय करते हुए अथॉरिटी इंजीनियरिंग की टीम के लीडर और ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर को निलंबित कर दिया। वहीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर और EPC ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारी बारिश के बाद पानी जमा होने और स्थायी ड्रेनेज सिस्टम समय पर विकसित न हो पाने से यह स्थिति बनी। विभाग का कहना है कि स्थानीय स्तर पर विरोध के कारण ड्रेनेज कार्य प्रभावित हुआ। अब करीब 1.5 किलोमीटर लंबा समांतर नाला बनाया जा रहा है और जल निकासी व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। इधर सभापुर टोल टैक्स के पास हाईवे पर रात के समय अवैध रूप से ईंटों की ढुलाई और लोडिंग अनलोडिंग होने के भी आरोप सामने आ रहे हैं। यदि ऐसे दावे सही है तो यह सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। स्थानीय लोग प्रशासन से प्रभावी निगरानी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली देहरादून हाईवे 709B पर। 709B कितनी मजबूती के साथ बना है। एक बारिश ने इस हाईवे की मजबूती की पोल खोल दी। शामली की तरफ ये हाईवे जो जा रहा है देहरादून की तरफ शामली से होते हुए, यहाँ पर ये हाईवे धंस जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे बताया जाता है, लेकिन मजबूती के नाम पर ये बिल्कुल जीरो है। हालांकि इस पर एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है। जो ठेकेदार है, जो बनाने वाली कंपनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया उनके लिए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये हाईवे मजबूत कितना बना हुआ है। जगह जगह गड्ढे इस हाईवे की पोल खोल रहे हैं और पहली बारिश ने ही इसकी मजबूती को दिखा दिया। कहते हैं कि आईने के सामने कोई सच्चाई नहीं रुकती, लेकिन यहाँ पर बारिश ने सच्चाई खोली है। बारिश हुई हो, बारिश होने के बाद ये हाईवे शामली के नजदीक धंस गया। लोगों को आने जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा, NHAI द्वारा उस सड़क को सही कर दिया गया, आवागमन के लिए दुरुस्त कर दिया गया, लेकिन इस हाईवे पर मजबूती कहाँ है। बड़ा सवाल है कि आखिर इस हाईवे पर इस तरह से कमजोर निर्माण, इसकी कमजोरी की पोल खोल रहा है, इस पर हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। इस हाईवे पर जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं व्यापार होता है। रात को 8 बजे के बाद इसी हाईवे पर ईंटें उतरती हैं। ये सब देख रहे हैं यहाँ पर, ये ईंटों के जो निशान आ रहे हैं, ये व्यापारिक हाईवे बन गया है। इस हाईवे पर बाकायदा चोरी की ईंटें उतारी जाती हैं और उनका व्यापार यहाँ पर किया जाता है। प्रशासन गांधी जी के 3 बंदर बना बैठा है, ना देखेंगे, ना कहेंगे, ना सुनेंगे। और वही हालात इस हाईवे पर साफ नजर आ रहे हैं। आखिर कौन है इस कृत्य के जिम्मेदार? आखिर इस यहाँ पर व्यापार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं होती? ऐसे बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं इस हाईवे को लेकर, चाहे इसके निर्माण को लेकर हो या इस पर हो रहे व्यापार को लेकर हो। अंकुर विहार थाना क्षेत्र ये लगता है जहाँ पर इस तरह से ईंटें उतार कर इनका व्यापार चल रहा है, और जो हाईवे धंसा है वो शामली के नजदीक धंसा है। हालांकि दोनों स्थान अलग अलग हैं, लेकिन इसके निर्माण कार्य पर अब संशय जरूर है कि क्या पता कौन सी बारिश में कौन से स्थान पर ये हाईवे धंस जाए, कोई गाड़ी इसमें गिर जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई जनहानि हो जाए। लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देगा, इसका जिम्मेदार कोई नहीं बनेगा। एक और हाईवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर कथित अवैध गतिविधियों के आरोप भी चिंता बढ़ा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि संबंधित एजेंसी और स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे पर कितनी तेज और सख्ती से कार्रवाई करते हैं, पूछती है जनता।